लिखे जो खत तुझे वो तेरी। क्या आपको खत लिखना नहीं आता है? क्या आपको प्रॉब्लम होती है खत लिखने में? सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हैं। कब, कहाँ और कैसे खत लिखना है सभी बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। खत यानी कि लेटर। लेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि लेटर टू प्रिंसिपल, लेटर टू एडिटर, लेटर टू कमिश्नर, और कोई हायर अथॉरिटीज़ को अगर भेजना हो तो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और इनफॉर्मल को हम लोग फ्रेंड के लिए यूज़ करते हैं, रिलेटिव्स के लिए यूज़ करते हैं, या अगर कोई चाचा चाची किसी को भी भेजना हो तो हम लोग इनफॉर्मल का यूज़ करते हैं। बट आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है तो ये सब हट चुका है, बट हम लोग फिर भी यूज़ कर सकते हैं इसे। रूल नंबर 1, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, कुछ भी हो, हमें उसे लेफ़्ट अलाइनमेंट में ही लिखना है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। Write a letter to the editor-in-chief of The Hindu raising concern regarding bad piece of road that is in need of repair। तो ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये लेटर किस बारे में है और किसके लिए है, किसे भेजना है। और हमें इस क्वेश्चन से साफ साफ पता चल रहा है कि ये लेटर किस बारे में है और किसे लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो भेज रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे। हम लोग एड्रेस के लिए 3 लाइन्स यूज़ करेंगे और कॉमा फुल स्टॉप का थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और डेट को लिखेंगे। बट अगर डेट को इस फॉर्मेट पे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, हमें डेट को इस फॉर्म में लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, यानी कि जिसे हम भेज रहे हैं। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और आता है नया रूल। जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा करते थे वहाँ पे सैल्यूटेशन होगा। सैल्यूटेशन यानी कि सर, मैडम, डियर सर। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट को लिखेंगे। और याद रखिएगा सब्जेक्ट ज़्यादा लंबा नहीं होगा, सिर्फ 4 से 5 वर्ड का ही होगा, ताकि एक ही लाइन में हमें पता चल सके कि ये लेटर किस बारे में है। फिर हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन को हम लोग 3 पार्ट में लिखते हैं। पहला इंट्रोडक्टरी रहता है, उसके बाद जो हमें लिखना है बॉडी पूरा लेटर का। फिर उसके बाद हम लोग को थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए ताकि वो इसे पब्लिश करे। आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स, कुछ भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर लेटर का बॉडी रहेगा, जो जो आप लिखना चाहते हैं लेटर में। फिर उसे पब्लिश कराने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर विल बी अडॉप्टेड टू। जो भी प्रॉब्लम है आप वो लिख सकते हैं वहाँ पे। फिर थैंक यू होगा, फिर योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुल्ली, फिर आपका नेम या सिग्नेचर होगा। बस हो गया लेटर आपका कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें और प्रॉब्लम बताएं।